हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए पहले शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, उसके बाद लिक्विड स्टेट, उसके बाद गैसियस स्टेट, देन तीनों का कंपैरिजन। ठीक है, देन एंड करेंगे आज का क्लास को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। आखिरकार ये सॉलिड स्टेट होता क्या है? तो ध्यान से देखिए ये स्ट्रक्चर को। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। क्या देखा फिर? सर ये पता चला जो सॉलिड है उनके अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच में गैप नहीं है, मतलब गैप बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसीलिए ये पार्टिकल क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, जो पार्टिकल पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है, इसलिए ये पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा? एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म मैंने पढ़ाया था, क्या होता है? द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, तो अगर पार्टिकल यहाँ मूव ही नहीं कर पा रहे, मूव करने के लिए मतलब हिलने डुलने के लिए उनके पास स्पेस ही नहीं बचा। ठीक है, तो क्या है, अगर स्पेस नहीं बचेगा तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ठीक है, और इसीलिए एंड और एक बात है, क्या क्या फ्लूइडिटी, मतलब फ्लो करने का कैपेबिलिटी। जैसे लिक्विड को, मतलब एक ग्लास लेकर इसको अगर ऊपर आप पानी डालोगे तो वो नीचे चला जाएगा, लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, जो जिसकी वजह से पार्टिकल जो सॉलिड के बीच में अंदर पार्टिकल होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए ये फ्लूइडिटी भी नहीं है। और इजीली कंप्रेसिबल क्यों नहीं होता? इनके अंदर पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है, अगर स्पेस होता है तो कंप्रेस करने से वो पार्टिकल के वो जो पार्टिकल होते हैं वो स्पेस में चले जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, पार्टिकल की जब हम मतलब सॉलिड सब्सटेंस को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हो जाता है अगर गैप होता। लेकिन सॉलिड बोलेगा भाई मेरे अंदर गैप नहीं है, मैं हूं स्ट्रॉन्ग आदमी। ठीक है, मेरे पास गैप है कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इजीली कंप्रेस नहीं होता हूँ। ठीक है, फिर मैं इजीली कंप्रेस नहीं होता हूँ क्योंकि मेरे अंदर पार्टिकल, मान लो मैं सॉलिड हूँ, मेरे अंदर पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है और उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अरे मेरे क्लास में ऐसे टीचर बोलते हैं, मेरे क्लास में जो बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे उनके बीच में फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा, मतलब बहुत तो क्या है, डीप है, डीप डीप फ्रेंडशिप है। ठीक है, इनके अंदर भी वही है। मैं बोल रहा अरे मेरे अंदर जो पार्टिकल है ना उसके बीच में क्या बॉन्डिंग है उनका। ठीक है, वो मूवमेंट भी नहीं करते, उनके बीच गैप भी नहीं रखते, वो पूरा आसपास रहते हैं। ठीक है, तो ये था सॉलिड। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक एक क्या करके। क्या है? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज लिस्ट। सारी ये तो हमको पता चल गया सॉलिड क्या है। ठीक है, फिर एक बार और देख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, क्योंकि मैं हूं सॉलिड, मेरे बीच में मेरे अंदर जो पार्टिकल है उनके अंदर गैप नहीं है। ठीक है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लिस्ट, बता दिया। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे कैन नॉट मूव मच, ये भी सर बता दिया आपने। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या देखते हैं, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कैसे कैसे कैसे? ये मुझे पसंद नहीं है, कैसे क्या बता दिया सर? ये है सॉलिड, है या नहीं? चलो इसको जाने दो, इसको लेते हैं। ठीक है, ये है एक सॉलिड, इसका शेप है सर, शेप तो है इसका, इसका शेप भी है, इसका वॉल्यूम भी है सर। ठीक है, तो मान लिया ओके, तो पार्टिकल का डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है सर, देखो ये जैसे बुक हो गया। ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी होता है, डेफिनेट शेप भी होता है। देन सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मैंने जैसे बता दिया सॉलिड कैसे होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कैसे होता है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये एक सिरिंज है, देसी जुगाड़। ठीक है, इसको यहां डाल दिया। ठीक है, ये क्या होगा? सॉलिड। ठीक है, अब कंप्रेस करने के ट्राई करते हैं। ठीक है, दिख रहा है? देख, जा रहा है, हो रहा है कंप्रेस, हो रहा है क्या? अरे ध्यान से देखो, कंप्रेस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो सॉलिड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अगर इसको निकाल दूंगा फिर ट्राई करूंगा तो ये चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको रख दूंगा तो ये नहीं जा रहा था। तो इससे क्या पता चलता है? सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखो ये जैसे ये बंदा क्या कर रहा था, एक स्टिक लेके उसको कंप्रेस करने के ट्राई कर रहा था, होगा क्या? नहीं होगा। बेचारा कोशिश कर लिया लेकिन नहीं हुआ। देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज बाय एनी आउटसाइड फोर्स, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता एनी आउटसाइड फोर्स में। वो बोलेंगे मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा स्टाइल में तुम जितने भी कोशिश करो मैं मेरा स्टेप चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। सॉलिड और रिजिड, ठीक है। अनबेंडेबल एंड इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, बेंड नहीं होते, मैं झुकेगा नहीं। सॉलिड का फेमस डायलॉग क्या है, मैं झुकेगा नहीं। देख लो ये सारे जैसे हो गया, ये अनबेंडेबल है, इनफ्लेक्सिबल है, रिजिड है, डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है, इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन लेकिन रुको जरा, कुछ सॉलिड है। तो ये तो गया। सम सॉलिड आर इलास्टिक, एग्जांपल रबर बैंड, ठीक है। रबर बैंड कहां से लाओ भाई, ये ले लेता हूं, ठीक है। सम सॉलिड आर इलास्टिक, इलास्टिक मतलब क्या है, वो फोर्स मतलब शेप चेंज कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा कंप्रेस भी कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो शेप चेंज करते हैं, मान लो कोई आया है इनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, उनके शेप चेंज कर लेंगे। फिर जैसे ही फोर्स हटाया तो ये फिर उनका ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे। जैसे देखो ये, ठीक है, ये ऐसे था, इसका ओरिजिनल शेप ऐसा है, मैं आया इसके अंदर फोर्स अप्लाई किया, ऐसे 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 करके इसको ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे बना दिया, देख रहे हो अभी। लेकिन जैसे ही फोर्स हटाया फिर ये वापस में अपने जगह में चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक, ठीक है। तो ये किसी के दबाव में आके ये पुष्पा का क्या वर्षन है, मतलब ये पुष्पा का सस्ता वर्षन है, मैं झुकूंगा, किसी के दबाव में झुकूंगा, ऐसे नहीं झुकूंगा, ठीक है। ये पुष्पा का हमारा सस्ता वर्षन है, ठीक है। देन सम सॉलिड और प्लास्टिक, जैसे डॉप, ये क्या करते हैं, ये झुक जाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसका शेप चेंज हो जाता है आउटसाइड फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है। देन देखते हैं, ये था हमारा सॉलिड भाई साहब के बारे में। तो क्या था, फिर थोड़ा समराइज कर लेते हैं। मैं हूं, मान लो लेफ्ट, मैं हूं सॉलिड, क्या है मेरे अंदर जो पार्टिकल थे क्या है, उनके बीच में गैप नहीं है, वो पास पास रहते हैं, इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। गैप नहीं है इसलिए उनका मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी लेस होता है। उनके बीच में गैप नहीं है इसलिए जो कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो पार्टिकल कहां जाएंगे, अगर गैप होता है तो उस गैप में वो एडजस्ट हो जाता है, अगर गैप नहीं है तो कैसा होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए वो इनकम्प्रेसिबल है, इनबेंडेबल है, ठीक है। और कुछ जैसे रबर, कुछ इलास्टिक सॉलिड है जो कि दूसरों के अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज कर लेता है, लेकिन जब तक फोर्स रहता है, ठीक है। और कुछ जैसे प्लास्टिक में क्ले एंड डॉप होता है, ये दोनों एग्जांपल याद रखना, ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स से। बाकी कोई सॉलिड अपना फोर्स मतलब अपना जो ओरिजिनल शेप है वो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से चेंज नहीं करता, वो बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, देन गैसियस स्टेट के तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मैं था सॉलिड, जब सॉलिड पढ़ा रहा था, अब क्या बन गया मैं, अब मैं बन गया लिक्विड। क्या है, ध्यान से देखिए मेरे स्ट्रक्चर को, क्या देख रहे हो तुम, सॉलिड में मेरा जो पार्टिकल था वो कैसे थे, वो पास पास थे, लेकिन लिक्विड में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा दूरियां बन गया इनके बीच में, ठीक है, थोड़ा गैप आ गया। तो अगर गैप आ गया तो फिर क्या होगा, इनके जो अंदर जो पार्टिकल है वो थोड़ा मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इनका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मोर देन हमारा सॉलिड, ठीक है। और लिक्विड का कोई क्या है, डेफिनेट शेप तो है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, वो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम ले लेता है, कंटेनर का वॉल्यूम एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लो एक ग्लास में तुम मतलब क्या है, वाटर डाल दिया, तो वो ग्लास का वॉल्यूम होगा, वो एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और ये इजीली मतलब थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल हो जाता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मॉडरेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस बट ग्रेटर देन solid. Then in liquid, particles have a moderate distance between each other, so particle can move, okay.
देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट सॉरी लिक्विड है, मैंने क्या बताया था, लिक्विड हैव डेफिनेट शेप, अरे सॉरी वाटर का शेप कहाँ है, अरे वॉल्यूम होता है, वो जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसको अपना वॉल्यूम मान लेता है, इसीलिए लिक्विड का जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। उनका शेप मेरा, अरे मैं मान लो मैं लिक्विड हूं, मान लो वाटर, वाटर का शेप कुछ होता है क्या, नहीं है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, ऑल लिक्विड फ्लो, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, लिक्विड फ्लो कर जाता है। जैसे मान लो आप एक ग्लास लेके पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है। अब देखते हैं अरेंज द फॉर ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ये आप लोग घर में करना, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन वगैरह आएगा ना वो मैं खुद क्लास में ही कराऊंगा एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन ये तो ये आप कर सकते हो, क्या है, बीकर लेना है, मतलब ग्लास लेना है, पानी और हनी ऐसे डालना है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें आप खुद करोगे, मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है, आप खुद करोगे तो आपका याद रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन आएगा मैं क्लास में खुद कराऊंगा। देखो प्लेस स्केल इन स्लांटिंग पोजीशन, स्लांटिंग पोजीशन मींस ऐसे ऐसे रखना, ऐसे जैसे इस फिगर में है, ठीक है। फिर क्या लिया तुमने, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड, मिल्क लेगा, हनी लेगा, किरोसिनी लेगा एंड वाटर लेगा। अब डालते हैं, देखते हैं कौन सा पहले नीचे आता है, कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। स्टार्ट। किरोसिन तो पहले पहुंच गया है, हनी एंड में पहुंचा, किरोसिनी कम डाउन फर्स्ट फॉलोड बाय वाटर देन मिल्क देन हनी। तो विनर कौन बना, सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसका है, किरोसिनी, पहले किरोसिनी देन वाटर देन मिल्क देन हनी। हनी ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। हनी ज्यादा विस्कस होता है इसीलिए वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता, लेस विस्कस लिक्विड फ्लो इजीली। देन ये था हमारा लिक्विड, मैं था क्या, लिक्विड, और मैं बन गया गैस। सर फिर आप गैस बन गए तो फिर दिख रहे कैसे, अरे इमेजिन कर लो ना, क्या है इमेजिन करने में क्या जाता है, इमेजिन कर लो मैं बन गया गैस। अब देखो ध्यान से देखो गैस में मेरा स्ट्रक्चर क्या है, अरे सर ये कैसा हो गया, आपके अंदर जो पार्टिकल थे वो ऐसे ऐसे, क्या ये क्या बीच में इतना दूरिया बना ले, अरे क्या बताओ, उनका मर्जी बना ले। तो फिर क्या पता चल रहा है, इनके अंदर गैप बहुत ज्यादा आ गया, तो वो कंटिन्यूअसली मूव कर सकते हैं, तो इनका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो गया, इनका शेप वॉल्यूम कुछ नहीं है, एयर का कुछ दिख रहा है, तो इनके अंदर जो गैप बहुत है ये इजीली कंप्रेसिबल है। सर मैं नहीं मानता हूं, अरे मानना पड़ेगा, देखो इसके अंदर क्या है, सर ये तो खाली हमें दिखा रहा है, ये खाली, ये एम्प्टी है या इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर है ना, एयर है ना, कहाँ गया है, एयर है, तो मैं इसको कंप्रेस करने का ट्राई करूंगा, अरे वो तो गया कंप्रेस, फिर यहां से निकल गया, अरे नहीं देखो इसको, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, अब नहीं निकलेगा, अब देखो जा रहा है, जा रहा है, हाँ कंप्रेस हो रहा है लेकिन इतना इजीली नहीं है, ठीक है, बस कंप्रेस हो गया ना। लेकिन लिक्विड जब सॉलिड लिए थे कंप्रेस हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए लिक्विड आर इजीली कंप्रेसिबल, सॉरी गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल के बीच में गैप रहता है, तो ये मान लो कोई इनके अंदर फोर्स डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस गैप में आके एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो स्ट्रक्चर ऑफ गैस है सब पता चलता है। अब देखते हैं एक एक प्रॉपर्टीज क्या है। सिंस गैस पार्टिकल हैव हाई स्पेस बिटवीन देम दे मूव फ्रीली, ओके, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज हाईएस्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए लीस्ट हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज हाईएस्ट, ओके। देन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अरे ये बच्चा क्या, अरे ये क्या है, क्या है ये सारी, अरे जब तुम्हारा मम्मी किचन में खाना पकाती है, तुम पढ़ रहे हैं, मान लो तुम पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, और जब बढ़िया ऐसा पकवान बनाती है आपका मम्मी, तो स्मेल आ जाता है ना, वो कैसे आता है, वो गैस पार्टिकल है, वो मतलब जो खाने में, खाने के जो स्मेल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर गैस एयर पार्टिकल के साथ मिल जाता है और मूव कर 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 करके आ जाते हैं तुम्हारे पास। अरे ये जो हम पढ़े थे क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है, जैसे अगरबत्ती का जो स्मेल आता है, जैसे परफ्यूम का स्मेल आता है, सिमिलरली ये खाने का स्मेल भी आता है, वो गैस पार्टिकल हो जाता है,
इसीलिए स्मेल आ जाता है, ठीक है। जब तक वो सॉलिड में था तब तक कोई स्मेल नहीं था। स्मेल ऑफ डिलीशियस पिज्जा कैन बी फेल्ट फ्रॉम डिस्टेंस। गैस फ्लो, दे सॉ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी, पता चल गया। गैस मूव वेरी फास्ट एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय सॉलिड वॉल ऑफ कंटेनर। जैसे आपका मतलब जो खाना पकाने के लिए जो गैस यूज होता है, जो कुकिंग गैस यूज होता है, वो क्या होता है, एक सॉलिड कंटेनर के अंदर हमारा गैस रखा जाता है, एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड स्क्वीज्ड टुगेदर। मैंने देखा दिया कैसे कंप्रेस एंड स्क्वीज कर सकते हैं, ठीक है। सोडा बॉटल, ये था हमारा क्या था, मैं था गैस। गैस में पहले में था लिक्विड, सॉरी सॉलिड। सॉलिड में मेरा क्या था, पार्टिकल जो था वो पास पास थे, ठीक है, ऐसे ऐसे थे। मान लो ये दो पार्टिकल थे, मैं हूं सॉलिड, तो पार्टिकल क्या था, ऐसे पास पास थे, तो इनके बीच में गैप नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए इनका काइनेटिक एनर्जी लेस होता था, ये ज्यादा फ्लो भी नहीं कर पाते, ठीक है। पार्टिकल के पास पास रहने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहता था। लेकिन लिक्विड में क्या हो गया, वही अट्रैक्शन थोड़ा दूर चले गए, पार्टिकल ऐसे ऐसे हो गए, तो इनके अंदर थोड़ा पार्टिकल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, थोड़ा पार्टिकल मूवमेंट करने लगे और फ्लूइडिटी आ गया। लेकिन गैस में क्या है, ऐसा ऐसे दूरियां बना लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट हो गया और इतना सारा गैप हो गया, तो पार्टिकल फ्रीली ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं और ये इजीली कंप्रेसिबल हो गया और ये फ्लूइडिटी भी शो करता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखो, solid, liquid and gas can all diffuse in liquid, okay. Rate of diffusion of liquid are higher than the solid, ठीक है। This is because in the liquid state particles move freely and have greater space between each other compared to the particle of solid state। सर ये पता है, आपने बता दिया अच्छे से, ठीक है। ऐसा क्या, अब देख लेते हैं। शेप क्या है, सॉलिड का फिक्स है, लिक्विड का नॉट फिक्स है, गैस का कुछ नहीं है। वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का भी फिक्स है, गैस का कुछ नहीं है। इंटरपार्टिकल फोर्स क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका मॉडरेट, इसका वेरी वीक। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल क्या है, सॉलिड में नहीं है, लेस, लिक्विड में थोड़ा बीच में, एंड गैस में फार अपार्ट। फ्लूइडिटी, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो एंड गैस कैन वेरी इजीली फ्लो। कॉम्प्रेसिबिलिटी देखा दिया, नॉट कॉम्प्रेसिबल, नॉट कॉम्प्रेसिबल। लिक्विड कॉम्प्रेसिबल होता है लेकिन इतना भी कॉम्प्रेसिबल नहीं है, ठीक है। ट्राई कर लेना, एक सीरीज लेना, उसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, देसी जुगाड़, ये वाला पार्ट है, इसको हटा देना, यहाँ पे कुछ लगा देना, जैसे लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, फिर पानी डाल के इसको देखना, ट्राई करना कंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। गैस का क्या है, कंप्रेसिबल मैंने दिखा दिया। एबिलिटी टू फिल द कंटेनर, डज नॉट फिल द कंटेनर, डज नॉट फिल द कंटेनर, ये क्या होता है, इजीली फिल द कंटेनर। जैसे आपका जो कुकिंग गैस होता है उसमें क्या होता है, एक कंटेनर में, एक आयरन कंटेनर में हमारा क्या किया जाता है, एलपीजी, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को रखा जाता है, ठीक है। डेंसिटी हाई, मॉडरेट टू हाई, इसका वेरी लो।